बात करते हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा की, क्योंकि अगर दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा रोचक लड़ाई रही है तो हरियाणा की 10 सीटों पर रही है, क्योंकि यहां पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होकर सीट शेयरिंग की गई। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर स्पष्ट जनादेश के साथ लगातार सरकार बना रही है, उसमें बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का है। पहली बार 2014 में 72 सीटें बीजेपी जीतती है, फिर 62 सीटें जीतती है। ऐसे में लगातार एक बड़े हिस्से पर उनकी जीत ये सुनिश्चित करता है कि दिल्ली में उनकी सरकार बने। इंडिया गठबंधन अगर वाकई विजय रथ को रोकना चाहता है तो यूपी में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर करनी होगी। आइए आपको दिखाते हैं हरियाणा से लेकर यूपी तक पर ये स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोट डाले गए। यूपी में लोकतंत्र के पर्व की तस्वीरें आप देख भी सकते हैं। यूपी के 6 चरणों की वोटिंग को जोड़ दिया जाए तो अब तक 67 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। मजे की बात यह है कि इस बार यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन यूपी की जीत से ही तय होगा अब की बार मोदी का टारगेट 400 पार होगा या फिर इंडिया गठबंधन का बदलाव वाला दावा पूरा होगा। और आज छठे चरण में देश के अंदर जो उमंग है, उत्साह है, जो पहले 3 चरणों में लहर थी, आज वह मोदी जी की सुनामी देखने को मिल रही है। चारों ओर एक ही भाव है, लोगों के मन में एक ही भाव है, एक ही भंगिमा है, एक स्वर है और एक ही नारा गूंज रहा है। और वह नारा है फिर एक बार और अब की बार 400 पार का नारा सुनकर के तो समाजवादी पार्टी के लोगों को चारों खाने चित हो जाते हैं। 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला है। जो लोग कहते थे 400 पार का नारा देकर के, ये लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार तो हो ही ना, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में 14 लोकसभा सीटों के लिए क्या आम क्या खास सबने वोट डाले। महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जब कांग्रेस का हाल इतना बेहाल है, ऐसे समय में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस की सवारी की है और कांग्रेस ने सपा के साइकिल की सवारी की है। तो जो कोई डूब रहा होगा, कोई पकड़ेगा अगर, तो उसके साथ वह भी डूबेगा, क्योंकि दोनों को डूबना तय है, कमल खिलना तय है। जनता का यही फैसला है, गरीब का यही फैसला है, किसान का यही फैसला है, युवा का यही फैसला है, माताओं बहनों का यही आशीर्वाद है। तो भाजपा 400 पार। आपको ये भी बता दें कि अगर बीजेपी को 400 पार का टारगेट पूरा करना है तो उसे छठे चरण में पहले से अच्छा प्रदर्शन करना होगा। साथ ही साथ चैलेंज अखिलेश और राहुल गांधी के लिए भी है, क्योंकि उन्हें अगर यूपी में आगे बढ़ना है, छठे चरण की इन 14 सीटों पर उनका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, क्योंकि 2019 में यूपी में छठे चरण की 14 सीटों में से बीजेपी 9, बीएसपी 4 और एसपी ने 1 सीट जीती थी। मैं जहां तक मेरा आकलन है, 5वें चरण में हम 270-72 के आसपास पहुंच गए हैं। छठा चरण हमको 300 के पार ले जाएगा और 7वें चरण के साथ हम 2/3 बहुमत के आसपास खड़े मिलेंगे। अब तो कोई भाजपा का नाम नहीं ले रहा है। 14 सीटों में आज लड़ाई हो रही है उत्तर प्रदेश में। एक सीट भी कोई ऐसी नहीं जो कंफर्म कही जा सके कि वो भाजपा की सीट है। मान लीजिए 2-3 सीटें मिल जाएंगी, तो अब तो हर दिन अंतर बढ़ता जा रहा है। भाजपा डाउन होती जा रही है, इंडिया गठबंधन ऊपर आता जा रहा है। छठे चरण में हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर वोटिंग। हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतने में जुटी बीजेपी। मोदी का रथ रोकने के लिए कांग्रेस ने लगाया जोर। छठे चरण में हरियाणा की 10 सीटों पर वोट डाले गए। इस बार दिल्ली की तरह हरियाणा में भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी हरियाणा में अपना किला बचा पाएगी? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार आपके चुनाव आपके लिए?
देखिए, मुद्दे तो हमने जनता को सब बताए हैं। जनता में उत्साह है, जनता में एक बहुत बड़ा उत्साह है और उस उत्साह को लेकर के और मैं समझता हूं कि जितने बूथों में अभी तक गया हूं, 5 बूथ तो यहीं इसी काछवा गांव में, 4 बूथ इससे पहले हो गया, 9 के 9 बूथों में लंबी लाइनें लगी हैं, उत्साह पूरा है। बीजेपी की 10 साल की सरकार नॉन परफॉर्मिंग सरकार साबित हुई है और लोग अब परफॉर्मिंग सरकार लाने के लिए, हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रदेश के लोगों ने बदलाव का मन तय कर लिया। हरियाणा में पिछले 3 चुनावों के आंकड़े देखें तो 2009 में बीजेपी के पास 0 था और कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी। 2014 में बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी तो कांग्रेस के हाथ सिर्फ 1 सीट लगी। 2019 में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीत ली और कांग्रेस हरियाणा में नील बटा सन्नाटा हो गई। अब की बार हरियाणा का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़े मायने रखता है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी 2019 के नतीजे को दोहराना चाहेगी, इसीलिए उसने हरियाणा में सीएम का चेहरा भी बदला। और कांग्रेस के लिए हरियाणा का चुनाव इसलिए अहम है कि वो चाह रही है कि अब की बार हरियाणा में तगड़ा स्कोर करे। इसलिए हुड्डा परिवार से लेकर प्रियंका गांधी ने हरियाणा वालों को किसान, पहलवान और अग्निवीरों पर जगाने की कोशिश की है। आज तक ब्यूरो।